हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने नेक्स्ट की। मैं आप लोगों को दिखा देता, मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाया था और हम लोग इसको रन भी कर सकते हैं एनजी सर्व की मदद से। ठीक है, तो ये इसके पहले हम लोगों को सीडी करना पड़ेगा। सॉरी, npm रन डेव, इसकी मदद से। ये एनजी सर्व तो एंगुलर के लिए है, ये नेक्स्ट के लिए आप लोगों को ये np रन डेव करना पड़ता है। तो देखिए ये रेडी भी हो चुका है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3000 पोर्ट पे चलता है, लेकिन मेरा एक और प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो इसीलिए ये 3001 पे चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट रहता है इसका। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस कर, देखिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये लेआउट डॉट जेएस होता है, और आपने देखा होगा कि पेज डॉट जेएस है, वैसे ही एक एरर डॉट जेएस होता है, लोडिंग डॉट जेएस होता है, स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस होता है। सबकी अपनी अपनी कंपोनेंट की अपनी अपनी ये सब कुछ होती है। ठीक है, तो उन सब में क्या डिफरेंस है और मेटा डेटा क्या होता है, सब में क्या है, क्या है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मतलब कि इस पूरा कुछ समझ जाओगे कि ये सब पेजेस वगैरह क्या होते हैं। और एक बात, हाँ, कि इसके बाद हम लोग राउटर शुरू करने वाले हैं, राउटिंग कैसे होता है नेक्स्ट जेएस में। उसके बाद हम लोग एपीआई वगैरह शुरू करेंगे, सब कुछ शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हम लोगों को मान लीजिए कोई सा भी राउट पता करना है, ठीक है, कोई भी राउट अगर हम लोगों को बनाना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर चाहते हैं कि ये हम लोग स्लैश पे ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये रूट पेज लोड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज डॉट जेएस में है, लेआउट डॉट जेएस बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा, जैसे कि बॉडी क्लास नेम इक्वल टू इंटर डॉट क्लास नेम, ये क्लास नेम है इसका। ये ये हम लोग ये यूज़ किए हुए, ये गूगल का फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, इंटर लैटिन फॉन्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लास नेम को हम लोग इससे इंटर डॉट क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्लास नेम कहाँ पे है, या ये गूगल के फॉन्ट्स में है, इसमें डिफाइंड नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है, और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी जो रन कर रहा है, उसके अंदर रन कर रहा है हमारा बॉडी वगैरह सब कुछ रन कर रहा है पेज डॉट जेएस, जहाँ से ये रेंडर होके आ रहा है। ठीक है, ये ऐप कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम लोगों को मान लीजिए कोई दूसरा राउट बनाना है, हम लोग कौन सा राउट बना सकते हैं? कोई सा भी राउट बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक बेसिक राउट बना लेते हैं हम लोग। इस पर क्लिक करना है, राउट बनाने के लिए हम लोगों को फोल्डर बना पड़ेगा, जैसे कि अ, कोई सा भी राउट में हम लोग बना लेते, कोई सा भी एक राउट, जैसे कि कौन सा राउट बना ले, एक ब्लॉक का राउट बना लेते हैं जैसे कि। ठीक है, एक ब्लॉक का राउट बन गया है। अब इस ब्लॉक के राउट के अंदर हम लोगों को अगर चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये एक्सेस कर पाए, तो इसके अंदर ही हम लोगों को फाइल बनाना पड़ेगा पेज डॉट जेएस। ठीक है, तो आर एफ सी, मैं रिएक्ट कंपोनेंट यूज़ करता हूँ, इसमें बेशक अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर रहने भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसको आप रिनेम कर सकते हैं, इसको आप रिनेम कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग, कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें आप। ठीक है, माई ब्लॉग पेज। ठीक है, तो ये माई ब्लॉग पेज। अब ये देखिएगा, हाँ अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है,
मैं जैसे ही स्लैश ब्लॉक करूँगा, देखिए कुछ चेंजिंग होगा इसमें। माई ब्लॉक पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं H1 के अंदर ही भी रख सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये लेआउट डॉट जेएस क्या होता है। पेज डॉट जेएस तो समझ में आ गया हमें। पेज डॉट जेएस ये होता है कि चलो ये जो भी टेम्पलेट है वो वहाँ पे रेंडर हो जाता है उसमें, और इसमें जो भी है हम अपना लॉजिक वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। लेआउट डॉट जेएस क्या होता है ना, लेआउट डॉट जेएस में जो भी होता है ये एंटायर एप्लीकेशन में अप्लाई होगा। एनीथिंग वी पुट हियर विल, वो एंटायर एप्लीकेशन में और अदर पेजेस में भी। अगर हम लोग ऐप में, अगर हम लोग रूट मॉड्यूल में अगर के लेआउट डॉट जेएस में कुछ भी रख देते हैं तो वो सारी पेजेस में के लिए अप्लाई होगा वो, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नैप बार रख सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा रख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये बॉडी है, तो एक HTML में तो कोई सा भी अगर आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें HTML टैग तो एक ही आता है, HTML टैग, ठीक है ना। लेकिन बॉडी, हम लोग बॉडी के अंदर बॉडी भी टैग एक ही आता है, तो फिर इसीलिए हम लोग लेआउट डॉट जेएस में सिर्फ एक ही बॉडी HTML रखते हैं, उसके अंदर ही हम लोग कुछ भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बना देते हैं nav, दिस इज nav बार, ठीक है। तो आप देखिए क्या चेंजिंग हो जाएगा इसमें। इसको लोड होने देते हैं। हम्म, देखिए यहाँ पे स्लैश ब्लॉक पे हूँ मैं, फिर भी यहाँ पे भी नैप बार आ रहा है, दिस इज नैप बार लिख करके आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर रूट पे भी जाऊँगा अपने, तो रूट पे भी ये स्लैश नैप बार लिख के आ रहा है यहाँ पे। चलिए ये हो गया लेआउट डॉट जेएस में। अगर मैं यहाँ पे लेआउट डॉट जेएस इस यहाँ पे लिख देता हूँ तो इससे ये फ़र्क पड़ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मैं यहाँ अपने ये जो ब्लॉग राउट जो मैंने बनाया है यहाँ पे मैं अपना लेआउट डॉट जेएस सिर्फ ब्लॉग पथ के लिए बना सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली बना सकते हैं आप। और यहाँ पे जो आप लेआउट डॉट जेएस बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग राउट के लिए ही होगा। ये सिर्फ जैसे मैं ये ब्लॉग राउट करूँगा स्लैश ब्लॉग, तो ये सिर्फ ब्लॉग राउट के लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं रहेगा वो चीज़। तो मैं आपको ये एग्जांपल से दिखा देता हूँ। अभी तो सिर्फ बना के मैंने रख दिया इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है, तो ये मैं आपको बना के दे देता हूँ एक बार। मैं पूरा कॉपी करूँगा लेआउट डॉट जेएस इसी से, ठीक है। हम्म, तो इससे पहले मैं वो इसके मेटा डेटा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं रिटर्न करूँगा, H3 टैग में रिटर्न करता हूँ, और H3 टैग में मैं रिटर्न करता हूँ इसमें, जैसे इसमें इन्होंने क्लास नेम भी दिया हुआ था, तो ये क्लास नेम तो ऑलरेडी सब पे अपने आप ही लग के आ जाएगा, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आप चाहे तो इसे कमेंट भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ये क्लास नेम तो पूरे बॉडी में लग करके ऑटोमेटिकली आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये अबाउट nav बार, और दिस इज, एंड दिस इज अबाउट पेज, अबाउट nav बार पेज इन डिफरेंट राउट, डिफरेंट ROUT राउट। अब देखिएगा क्या चेंजेस होता है। ब्लॉग nav बार पेज इन डिफरेंट राउट, ग्लोबल
ग्लोबल डॉट सी एस एस, ये तो उसका है, ग्लोबल डॉट सी एस एस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं हम। हम्म, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है इसीलिए टाइम लग रहा है, इसमें लग रहा है। हम्म। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसका इसका ये नाम बदल देता हूँ, मैं पहले सबसे पहले तो ब्लॉग लेआउट कर देता हूँ, ब्लॉग लेआउट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोगों को चिल्ड्रेन, जैसे कि इसमें आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे चिल्ड्रेन रेंडर किया गया था। क्यों रेंडर किया गया था? ये पेज डॉट जेएस को लोड करने के लिए, इसका कंटेंट इस पर लोड हो जाए इसीलिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग करेंगे, यहाँ पे भी चिल्ड्रन लोड कर देंगे इसमें, CHILDREN चिल्ड्रन लोड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक फ्रैगमेंट में रखते हैं इसको। हाँ, क्योंकि रिएक्ट में तो आपको पता है कि रिएक्ट में सब कुछ एक फ्रैगमेंट में होता है, या फिर एक ये डिव टैग हो सकता था, या फिर क्लोजिंग डिव टैग हो सकता था, या फिर एक फ्रैगमेंट में मैंने रख दिया इसको। आप लोग देखिएगा माई ब्लॉग पेज भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन ये ब्लॉग नया बार पेज इन डिफरेंट राउट जो है ना, ये देखिएगा आप लोग उसमें नहीं आएगा, स्लैश राउट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने लेआउट डॉट जेएस पेज इसके लिए अलग से डिफाइन किया है ये। ठीक है, ये समझ में आ चुका है कि ये क्या होता है लेआउट डॉट जेएस पेज। अब एक और चीज़ होता है कि स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, अगर आप लोग इसमें देखोगे, इसमें तो नहीं है ग्लोबस डॉट सी एस एस, हाँ इसमें ग्लोबस डॉट सी एस एस था। ठीक है, तो हम लोग इसकी स्टाइल्स भी हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका एक कन्वेंशन है, मैं आपको कन्वेंशन बता देता हूँ, स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इस नाम से। ठीक है, मान लीजिए मुझे अपने H1 टैग में स्टाइल देखना है, कोई सा भी स्टाइल देना है। हाँ, तो मान लीजिए इसमें मुझे स्टाइल्स देना है, कोई सा भी एक स्टाइल्स देना है, तो उसके लिए हम एक स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस फाइल हम लोगों ने बना लिया है। तो इसमें एक क्लास है, इसका डॉट कलर रेड नाम से क्लास बनाया है मैंने इसमें। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे H1 में अगर सिर्फ क्लास देना है, वो क्लास देना है, तो उसके लिए एक तरीका है। इसके लिए हम लोग सिर्फ क्लास नेम इक्वल्स टू लिखेंगे, और ये स्टाइल्स डॉट कलर रेड, कलर रेड नाम से हम लोगों ने बनाया था वहाँ पे, कलर रेड या। हम्म, तो अभी तक में आ जाना चाहिए इसको। हम्म, तो आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर का हो चुका है, ये माई ब्लॉग पेज, जिसमें हम लोगों ने स्टाइल्स लगाया था H1 टैग में, इसमें हम लोगों ने स्टाइल्स लगाया था, तो ये रेड कलर का हो चुका है। तो अब चलिए ये देखते हैं, ये तो हो गया पेज लेवल स्टाइल। इस पेज लेवल पे हम लोगों ने स्टाइल्स लगा दिया, ये जो भी स्टाइल्स हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग एक स्टाइल्स लगाना चाहते हैं ऐप कंपोनेंट में। ये तो ब्लॉक कंपोनेंट हो गया हमारा, ब्लॉक कंपोनेंट में स्टाइल्स लगा दिया हम लोगों ने। अब एक स्टाइल्स लगाना चाहते हैं हम लोग ऐप कंपोनेंट है, मान लीजिए। ऐप कंपोनेंट में स्टाइल्स लगाने के लिए हम लोग सीधे सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्टाइल्स को डॉट स्लैश स्टाइल्स। डॉट मतलब होता है सेम डायरेक्टरी, लाइक पेज जिस पेज डॉट जेएस फाइल जिस फोल्डर में है वही डायरेक्टरी, वो पेज डॉट जेएस फाइल किस फोल्डर में है, तो ये ऐप फोल्डर में है। तो ये मुझे डॉट मतलब ऐप फोल्डर में दिखेगा, ऐप फोल्डर में स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस ढूंढेगा ये। ठीक है, तो ऐप फोल्डर में स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस में हम लोगों ने ये लिखा है बैकग्राउंड कलर येलो।
तो आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस ये इस फोल्डर में, ब्लॉक फोल्डर में है, ठीक है। और ये जो है ये ऐप फोल्डर में है। तो ये डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज़ का। तो हम लोगों ने अगर इसमें अगर स्टाइल्स डॉट बैकग्राउंड येलो, अगर क्लास नेम इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट बैकग्राउंड येलो लगा दिया, तो ये होम पेज पे, ये होम पेज का H1 जो है वो इसका स्टाइल्स चेंज हो जाएगा। तो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए ये काम कर गया है। ये होम पेज का H1 टैग में बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। तो ये होता है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस को आप लोगों को समझना है। चलिए ठीक है। तो और एक चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई राउट है हमारा, वो राउट अगर मिलता नहीं है, मान लीजिए ये हम लोगों ने ब्लॉक किया, ब्लॉक राउट हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एरर आ जाता है, कोई सा भी एरर आ गया, कुछ में भी हम लोगों ने एरर वगैरह कर दिया, तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा सर्वर या हमारा कुछ भी एप्लीकेशन ब्रोक ना हो जाए, ब्रेक ना हो, और हमें यूज़र को एक पर्टिकुलर एक एरर दिखाना है कि हाँ ये एरर आ गया चुका है, एक पर्टिकुलर पेज दिखाना है। तो उसके लिए सिंपल चीज़ है कि आप लोगों को एरर डॉट जे एस, इसका नेमिंग कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नेमिंग कन्वेंशन, पेज डॉट जे एस, स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, लेआउट डॉट जे एस, एरर डॉट जे एस, ये सारा नेमिंग कन्वेंशन नेक्स्ट में फॉलो होता है। ये इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाँ ये एरर डॉट जे एस आप लोगों ने एक पेज बना दिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को एरर डॉट जे एस कैसे बनाना है, ये मैंने रिएक्ट के डॉक्यूमेंट से उठाया है। तो आप लोग रिएक्ट का डॉक्यूमेंट में ये अच्छा सा एरर पेज मुझे मिल गया, तो मैंने उठा लिया। तो ये सिंपली, और एक चीज़ है ये यूज़ क्लाइंट। अगर हम लोग कोई भी रिएक्ट की हुक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि यूज़ इफेक्ट हो गया, या फिर जिसमें कि डॉक्यूमेंट में चेंजिंग वगैरह कुछ भी होता है, कोई भी इफेक्ट हुक्स वगैरह अच्छे से यूज़ करते हैं हम लोग, ये इस बारे में आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग ऊपर इसको यूज़ क्लाइंट से डिनोट कर देते हैं कि ये बेसिकली बताता है हमें इसको प्री रेंडरिंग रेंडरिंग में नहीं लेना है। तो इस ये रिएक्ट का पार्ट है। तो इस कारण से हम लोग, ये क्लाइंट साइड में वैलिडेट होगा, क्लाइंट साइड के लिए है, तो वो हम लोग डिनोट करते हैं यूज़ क्लाइंट के नाम से। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये आप लोग एरर डॉट जेएस पेज हो जाता है जो कि एरर दिखाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको ये देखना है कि हाँ कैसे एरर दिखाएगा, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहीं पे थ्रो कर देता हूँ, थ्रो न्यू एरर, ठीक है, दिस इज एरर। हाँ, तो अगर मैंने यहीं पे थ्रो कर दिया, ये तो अनरीचेबल स्टेटमेंट कोड हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चल के देखते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ब्लॉग में कोई भी एरर आया तो ऐसे दिखाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस टाइप का दिखाएगा। रिफ्रेश कर लेता, और यहाँ भी हम, हमारा डेवलपमेंट में भी ये एरर आ चुका है, समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस इज़ एरर, जो भी हम लोगों ने लिखा था एरर मैसेज, ये दिस इज़ एरर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है एरर डॉट जेएस पेज का काम। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए कि ये नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों को फॉलो करना है। और एक चीज़ होता है मॉड्यूल लोडिंग डॉट जेएस, लोडिंग डॉट जेएस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी राउट, जैसे कि हम लोग होम, ये होम है ना, होम से स्लैश ब्लॉग में आते हैं। तो होम से स्लैश ब्लॉग में आने पे लोडिंग डॉट जेएस जो लोडर होता है, वो लोडिंग कैसा होगा, तो वो लोडिंग आप लोगों को अगर आप लोगों को डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप लोगों को यही आप लोगों को ये कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। लोडिंग डॉट जेएस फाइल में आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ये आप लोगों को कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आप लोग क्या चाहते हैं लोडिंग डॉट जेएस में, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा काम है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं ये। एक मिनट। हाँ, चलिए। इन नेक्स्ट जेएस, तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं लोडिंग यूआई एलिमेंट कैसा होता है यहाँ पे। हम्म,
तो ये कह रहा है कि चलिए जैसे ये कह रहा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लोडिंग, हम लोग ये सिंपली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली दे देते हैं S2 टैग में लोडिंग। लोडिंग ये सिंपली आप कुछ खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग बना सकते हैं खुद से ही ये चीज़। तो मैं ये सिंपल सा रखना चाहता हूँ, ये मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ इसमें। ऑल फंक्शन लोडिंग, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया था। हम्म, तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा जो भी हो रहा है। तो मैं ये ब्लॉग पे नेविगेट करता हूँ, स्लैश ब्लॉग पे। तो वो एक हल्का टाइम के लिए ही सही एक लेकिन ये लोडिंग अपीयर होगा अगर आपका कुछ भी अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी डिले होता है कुछ भी एपीआई कॉलिंग्स में, कुछ भी एपीआई कॉलिंग्स वगैरह में, तो उसमें आपको ये लोडिंग पेज दिखेगा, हल्का सा लोडिंग वो कस्टमाइज, और ये लोडिंग पेज जो होता है कस्टमाइज होके आता है नेक्स्ट जेएस की तरफ से। तो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये बात हो गई एरर डॉट जेएस, लेआउट डॉट जेएस हम लोगों ने पढ़ लिया, पेज डॉट जेएस पढ़ लिया। अब एक और चीज़ आती है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे अगर लेआउट डॉट जेएस में, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा हम लोगों ने देखा था। तो ये मेटा डेटा जो होता है, ये मेटा डेटा सारे फाइल के लिए हम लोग, सारे राउट के लिए हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं मेटा डेटा। और ये मेटा डेटा हम लोग इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और भी बहुत कुछ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इसके लिए काम में आता है। तो ये नेक्स्ट जेएस 13 से पहले तो इसके लिए हमें अलग से हेड डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाना पड़ता था, और उसमें हम लोग मेटा डेटा डिक्लेयर करते थे। लेकिन नेक्स्ट 13 के बाद अब नेक्स्ट 13 में ये फीचर चेंज हो चुका है, और हम लोग अपने लेआउट डॉट जेएस पे ही हम लोग अपना मेटा डेटा दे सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें मेटा डेटा दिया था क्या? हाँ, ब्लॉग मेटा डेटा नाम से हम लोगों ने रखा था ये, और ये इसका टाइटल ब्लॉग है, और डिस्क्रिप्शन जनरेटेड बाय क्रिएटेड, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं इसमें। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। तो चलिए तो यही सब चीज़ है। तो हम लोगों ने इतने फाइल्स के बारे में पढ़ लिया कि एरर डॉट जेएस क्या होता है, लेआउट डॉट जेएस क्या होता है, लोडिंग डॉट जेएस क्या होता है, पेज डॉट जेएस क्या होता है, और स्टाइल्स हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। होप आपको भी ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर आप लोग दोबारा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगा या जो भी करूंगा, तो आप लोगों को पूरा मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए, ये मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं, और तो बाय, टेक केयर।